हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्य लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज एक चला रहे हैं आर ओ की प्री परीक्षा के लिए, जिसमें जीएस के हम लगभग 550 से 600 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर के 52 प्रश्नों तक का डिस्कशन किया था, जिसको आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज उसी क्रम में दूसरा वीडियो हम लेकर के आए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 53 से शुरू होकर के और क्वेश्चन नंबर 106 तक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख रहे हैं, ये यूपी पीएससी आरओ मेंस के 2021 के क्वेश्चन में प्रश्न पत्र में आया था, और आरएफओ के मेंस के फर्स्ट पेपर में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं प्रयागराज, बनारस, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया। ये सारे जो ज़िले हैं आपके प्रमुख रूप से ये गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन वही डिट्टो सेम क्वेश्चन रिपीट कर देता है, और कभी कभी आपको ये उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है, जो कि आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम में वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसमें से सुरिनसर मानसर झीलें, ये जो रामसर साइट है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी सूर सरोवर, सरसई, समसपुर, ये सारे रामसर साइट जो हैं ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, जबकि ये सुरिनसर मानसर झील जो है इसे जुड़वा झील भी कहा जाता है, और यह जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू ज़िले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो दोस्तों इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों नदियां जो हैं, ये चारों नदियां उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। हालांकि आयोग द्वारा इसमें ऑप्शन सी को सही माना गया था, जो कि गलत था, और ये जो है चारों नदियां उत्तर प्रदेश में बहती हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में ये सारी बात बताई गई है, आप इसको ध्यान से अध्ययन कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें दिया गया है सौज झील, शेखा झील, बखीरा झील और सरसई झील। तो सौज झील मैनपुरी ये सही है आपका, शेखा झील अलीगढ़ ये भी सही है। नेक्स्ट है बखीरा झील संत कबीर नगर, ये भी सही है। और अगला है सरसई झील, ये आगरा दिया है, जो कि गलत है। सरसई झील आपका इटावा में स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है गंगा वाराणसी, ये तो सही है। गोमती सुल्तानपुर, ये भी आपका सही है। कोसी गोरखपुर, ये गलत है, क्योंकि कोसी नदी जो है कोसी गोरखपुर में जो है वो राप्ती नदी बहती है, जबकि कोसी जो है वो बिहार में बहती है। ठीक है, और सरयू अयोध्या ये भी सही है। तो आपका इसमें जो है गोरखपुर में राप्ती नदी बहती है, ना कि कोसी नदी, तो इसलिए ऑप्शन सी में गलत है इसमें। नेक्स्ट है, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये देवदरी और राजदरी जलप्रपात जो है ये चंदौली ज़िले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और चंदौली ज़िले में एक और चीज़ है, चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कई बार क्वेश्चन में पूछता है ये। तो चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी चंदौली ज़िले में स्थित है। ठीक है, और ये अभ्यारण्य जो है एशियाई शेरों के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र जो है इन 4 नदियों में से सोन नदी का है। ठीक है, सोन नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी के सोसा कुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है, और पटना के पास में ये गंगा से
मिल जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको दिया है, पहला है बिठूर। तो बिठूर कहाँ? बिठूर गंगा नदी के किनारे है, सही है। नेक्स्ट है गोरखपुर, राप्ती नदी के किनारे, ये भी सही है। नेक्स्ट है जौनपुर सई नदी, ये गलत है। जौनपुर जो है आपका वो गोमती नदी के किनारे है। जौनपुर और सुल्तानपुर ये गोमती नदी के किनारे है, और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे, ये सही है। तो आपका ये ऑप्शन सी इसमें गलत है। जौनपुर जो है वो सई नदी नहीं जब बल्कि गोमती नदी के किनारे है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें फिर वही नदियों के नाम और नगरों के नाम दिए गए हैं। जैसे है चित्रकूट, तो इसमें आपसे पूछा है सही उत्तर चुनना है। चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा, अयोध्या, और ऑप्शन आपको दिए गए हैं यमुना, गोमती, सरयू, मंदाकिनी। तो इसमें चित्रकूट जो है, चित्रकूट हो जाएगा मंदाकिनी नदी। चित्रकूट को हम मंदाकिनी नदी से ऑप्शन में मिलाएंगे, क्योंकि चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी किनारे है। जौनपुर आपको पहले ही हमने बताया गोमती नदी किनारे है। मथुरा सब लोग जानते हैं यमुना नदी किनारे है, और अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा 4, 2, 1, 3, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये है आपके लखनऊ में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो कृषक समृद्धि आयोग का गठन जो है ये आपका 2017 में किया गया, और इसका उद्देश्य ये था कि 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करना था। और ये कब हुआ? ये जब बीजेपी की गवर्नमेंट 17 में बनी, उसके बाद ही ये कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इस आयोग के अध्यक्ष जो है, जो मुख्यमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके अध्यक्ष थे। और इसके अंतर्गत जो है जो निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, जैसे कृषि उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन, ये सब कार्यों का निष्पादन, और जिससे कि किसानों की शक्तियाँ और उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करने के साथ ही फसलों के बेहतर भंडारण और विपणन को सम्मिलित किया गया था। इसीलिए इसका नाम ही है कृषक समृद्धि आयोग। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसमें जो है, इसमें आपको दिया गया है भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश। दूसरा है भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। और तीसरा भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें पहला और दूसरा ये दोनों सही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पे है और दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। जबकि चावल उत्पादन की अगर बात की जाए तो चावल उत्पादन में आपका पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है, और जबकि उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पे है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के किस अधिनियम के द्वारा और किस वर्ष में हुई है? तो ये जो है झांसी में ये रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 2014 में की गई है। ठीक है। संसद के केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में की गई 2014 में। ठीक है। नेक्स्ट है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अब आपको बताना है कि ये जो उत्पाद हैं ये किस जिले के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के उत्पाद हैं। जैसे दिया है लहसुन, ललितपुर, ये गलत है, इसको मिलान करना है। तो लहसुन, प्याज, मिर्च और हल्दी। तो मैं आपको सही बता देता हूँ। लहसुन जो है वो मैनपुरी का वो ODOP है। ठीक है। प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया, और हल्दी जो है वो ललितपुर। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2, 3, 4, 1। ये सब उत्पाद जो हैं ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत इन जिलों के ये प्रमुख उत्पाद हैं। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये ट्यूबवेल, जिसे हम नलकूप भी कहते हैं, इससे इस प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है ट्यूबवेल के माध्यम से की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है।
तो पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग जो है वो 5 ग्राम है। उत्तर प्रदेश में औसतन 5 ग्राम प्रति व्यक्ति जो है वो पशु प्रोटीन का उपभोग करता है। पशु प्रोटीन मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे दूध, पनीर, इन सारी चीज़ों से जो हम प्रोटीन प्राप्त करते हैं उनकी बात किया जा रहा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। तो परंपरागत भूमि मापन इकाई जो है वो बीघा है। ठीक है, कनाल, मारला, धुर, बीघा, ये ऑप्शन में आपके दिया है। तो भारत में सॉरी उत्तर प्रदेश में जो है वो ट्रेडिशनली हम क्या है, बीघे में किसी भी खेत की माप की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ बीघा चलता है। ठीक है, एक बीघे में 20 बिस्वा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको दिया गया है IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। तो इसका ये गलत ऑप्शन है ए वाला, क्योंकि ये जो है वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो वाराणसी में है, ना कि कानपुर में है। नेक्स्ट है IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। तो ये कानपुर में है, ये सही है। IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये इज्जत नगर बरेली में है, ये भी सही है। नेक्स्ट है IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर चारा मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झांसी में है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, केवल पहला आपका गलत है, क्योंकि IIBR जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कानपुर में नहीं बल्कि वाराणसी में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें UPCAR, ठीक है, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया, IVRI जो कहाँ है, ये इज्जत नगर में है, बरेली में, ना कि कानपुर में है। तो ये ऑप्शन सी आपका इसमें गलत हो जाएगा, यानी कि यही सुमेलित नहीं, यही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका करनाल में है, जो कि हरियाणा में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है 1923 में की गई। नेक्स्ट है, गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है। तो गोकुल पुरस्कार योजना जो है ये आपका दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है गोकुल पुरस्कार योजना। और इससे क्या होगा, इस पुरस्कार को देने से दुग्ध उत्पादकों को एक प्रोत्साहन मिलेगा और ज़्यादा गौ पालने के लिए और इस दिशा में और कार्य करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया, जबकि देसी गायों के दुग्ध उत्पादकों हेतु नंद बाबा पुरस्कार प्रारंभ किया गया। यानी कि देसी गाय, अब आज के चलन में लोग अधिक दूध उत्पादन के लिए तमाम हाइब्रिड संकर गायों को, जैसे फिजिशियन है, साहिवाल है, इनको रखते हैं, और देसी गाय कम कर दिए हैं लोग। तो लोगों को इस देसी गायों को रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने नंद बाबा पुरस्कार भी प्रारंभ किया गया है। ठीक है, गोकुल पुरस्कार के तहत प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 2 लाख, जबकि जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता को 51,000 रुपये प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है। तो ये इज्जत नगर बरेली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये मथुरा में स्थित है, इसकी स्थापना जो है 2001 में की गई। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शहरों में कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है। तो ये आपका लखनऊ करता है, क्योंकि लखनऊ जो है यहाँ सबसे ज़्यादा आम होता है। लखनऊ का जो मलिहाबाद है ये आम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एक इसमें जो है आम की अनेक प्रकार की किस्में जो है यहाँ मिलती हैं। तो मैंगो फूड फेस्टिवल जो है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित होता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो ये उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड में प्रचलित अन्न प्रथा के तहत जब चैत्र मास में फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। और यह अन्न प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार से अभिशाप सिद्ध हुआ है। यानी कि जब क्या होता है कि जब गर्मी के दिनों में जब गेहूं की कटाई हो जाती है, उसके बाद जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। ये एक वहाँ की
एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है जिसके तहत ऐसा होता चला आ रहा है, जिससे क्या होता है कि जो लोग और फसल लगाते हैं, जैसे कि गर्मी के दिनों में वो जायद की फसल, खीरा ककड़ी, इस टाइप का जो भी वो फसल तैयार करना चाहते हैं, उनमें ये जानवरों की वजह से वो तैयार नहीं कर पाते और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो इसमें जो है कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का 59.3% लगभग 60% कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित है। इसमें से 29% तक व 30.3% तक कृषि श्रमिक हैं, यानी कि लगभग 30% लोग जो है कृषि श्रमिक हैं और कृषि से ही उनका जो है भरण पोषण हो रहा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। तो सर्वाधिक प्रतिशत यानी कि आपको मैंने पहले ही बताया कि 60% लगभग लोग जो है कृषि में नियोजित हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट है, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है। तो राई तथा सरसों जो है वो यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद। हमने पहले भी आपको बताया कि लखनऊ जो है ये आम के लिए फेमस है, तो दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक जो है उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद है। और दशहरी आम को जो है जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक का विशेष कानूनी दर्जा भी प्राप्त है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य हैं। तो राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य उपरोक्त सभी हैं। इसमें शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य, ये सभी जो हैं ये राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो इसमें जो है धान गेहूँ फसल चक्र का जो क्षेत्रफल है वो अधिक है, क्योंकि ये एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में अब इसके बारे में बताया गया है कि फसल चक्र क्या होता है। तो किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो, फसल चक्र कहलाता है। तो उत्तर प्रदेश में धान गेहूँ फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। जैसा कि आप जानते हैं लगभग 3 से 4 महीने के अंदर धान उत्पन्न हो जाता है और 3 से 4 महीने के बीच में ही गेहूं का उत्पादन हो जाता है। तो इस बीच में खेतों को खाली छोड़ दिया जाता है, उनकी उर्वरा शक्ति इसीलिए बनी रहती है। ठीक है, तो ये जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यही फसल चक्र जो है लिया जाता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। ये भी बात सही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। बिल्कुल सही है। इसका जो तीसरा ऑप्शन था, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये गलत है, क्योंकि सर्वाधिक चीनी मिलें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में है। गन्ना उत्पादन तो उत्तर प्रदेश में होता है, चीनी उत्पादन भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है, लेकिन जो है सर्वाधिक चीनी मिलें जो हैं वो आपके महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो ये उत्तर प्रदेश कहलाता है। उसी को शक्कर का कटोरा, शक्कर का प्याला, इस तरीके की चीज़ें घुमा घुमा के आपको क्वेश्चन में पूछता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करिए। तो इसमें दिया है मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और लास्ट है, भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना था, तो जब प्रश्न पूछा गया उस दौरान उसके हिसाब से ऑप्शन ए सही था कि मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, और दूसरा उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। क्यों?
ऐसा इसलिए था कि प्रश्नकाल के दौरान विकल्प ए सही था, किंतु अक्टूबर 2019 में प्रकाशित 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल मवेशियों की संख्या में गाय बैल का प्रतिशत 35.94% है, जिसमें राज्य स्तर पर सर्वाधिक गाय बैलों की संख्या की दृष्टि से पश्चिम बंगाल पहले तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं, जबकि भैंसों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तेलंगाना तथा दूसरा आंध्र प्रदेश है। और दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान, जबकि राज्यों के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अतः विकल्प ए सही है। यानी कि जब प्रश्न पूछा गया तब तो ठीक है, तब तो मध्य प्रदेश गाय बैलों की संख्या सर्वाधिक थी मध्य प्रदेश में, लेकिन आज यानी कि 2019 में जब 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट आई उसके अनुसार जो है वो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर जो है वो उत्तर प्रदेश है, और जबकि मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है गाय बैलों की संख्या के मामले में। नेक्स्ट है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, तो ये जो है प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला जो है ये आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, तो खरीफ फसल की बुआई जो है वो जून जुलाई के दौरान होती है। खरीफ फसल की बुआई का समय जून जुलाई के दौरान होता है। इसकी प्रमुख फसलें ज्वार, बाजरा और धान होता है। नेक्स्ट है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, तो ये इस जनपद का नाम जो है आपका झांसी है, जबकि लखनऊ, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर में जानवरों की चिकित्सा के लिए विशेष सुविधाएं हैं, जिसे पॉलीक्लिनिक के नाम से आप जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, तो खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश लगभग या प्रथम स्थान हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2020-21 चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 18.89% खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और यह गेहूं, आलू और गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान तथा दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, तो गन्ना। गन्ना जो है वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, यानी कि सबसे ज़्यादा हमें जो लाभ प्राप्त हो, व्यावसायिक जो फसल है वो गन्ना ही है, क्योंकि आप ऐसे भी जानते हैं उत्तर प्रदेश शक्कर का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये जो है ये कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 11%, मतलब 10.48% भाग पर कृषि की जाती है। यानी कि उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जहाँ पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.48% भाग पर कृषि की जाती है। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती है। और इसमें आपका जो विकल्प दिया गया था, इसमें कहीं भी आपको 10-11 के आसपास का ऑप्शन नहीं है, 15, 19, 17, 20, तो इसलिए ये चारों ऑप्शन गलत हैं। और भारत में यानी कि उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि भारत की जो है वो 10.48% है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है। तो इसमें सबसे न्यूनतम अवधि में उत्पन्न होने वाली फसल जो है वो मूंग है, और मूंग जो है ये लगभग 60 दिनों के अंदर पैदावार इसकी हो जाती है, जबकि खरीफ और जायद की फसल, मसूर और चना 90 दिन की अवधि, और सबसे ज़्यादा समय जो है वो अरहर की फसल में लगता है, यानी कि एक वर्षीय फसल माना जाता है अरहर को, जबकि चना, मसूर और धान, गेहूँ ये सब लगभग 90 दिनों की फसलें हैं, लेकिन मूंग जो है वो सबसे कम अवधि 60 दिन की है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया था 59.3% जो है वो कृषि कार्मिक हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि इस ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन हेतु
ये क्योंकि यहाँ पे एक ये गर्म प्रदेश है और यहाँ पे आदर्श जलवायु केसर उत्पादन के लिए नहीं पाई जाती। जैसा कि आप जानते हैं ये कश्मीर के इलाके में, श्रीनगर के इलाके में केसर का उत्पादन होता है। तो केसर उत्पादन के लिए आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। और वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया, किंतु वह एक अपवाद है और अनूठा उदाहरण मात्र है। बाकी जो है, जब यहाँ की जलवायु उस टाइप की नहीं है तो किसी एक ने अपना अलग से कहीं से मिट्टी ला करके या कुछ विशेष उपाय करके अगर कोई उत्पादित किया है किसी फसल को, तो हम उसे उसमें कंसीडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है। तो उत्तर प्रदेश की फसल गहनता जो है वो 157.53% है। ठीक है, इसमें विकल्प सी जो है हो सकता है, और लगभग पूछा है तो विकल्प सी को हम यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि फसल गहनता जो है 157.53% है और उसके नज़दीक में ऑप्शन जो आपका है वो सी है 160%। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कार्य सबसे अधिक प्रभावी है। तो ये सबसे अधिक प्रभावी कार्य जो है वो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग जो है ये कृषि उत्पादन को सबसे अधिक बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध होगा। तो ऑप्शन ए सही है, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, क्योंकि आप जानते हैं कि सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पे है और बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के 7 जिले और मध्य प्रदेश के 6 जिले मिलाकर के बुंदेलखंड का क्षेत्र बनता है। तो ये सोयाबीन का उत्पादन जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो दलहन फसल चने का जो है, चना जो एक दलहन फसल है इसका जो है क्षेत्रफल सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और कुल चने उत्पादक क्षेत्रों का लगभग 6% हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश का ये चना जो है कवर करता है। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया था, इससे ऊपर के क्वेश्चन में कि गेहूँ, आलू और गन्ना में उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, तो इसमें जो है फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पहला और तीसरा, गन्ना और आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो गेहूँ, आलू और गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसमें भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। तो इसमें जो है चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे नहीं है, बाकी सब में प्रथम, गेहूँ, आलू और गन्ना में प्रथम स्थान पे है, जबकि चावल उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट 103 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में। तो इसमें हो जाएगा धान, क्योंकि जहाँ धान ज़्यादा होगा वहीं पे तो चावल ज़्यादा होगा, धान से ही तो चावल बनता है। तो पश्चिम बंगाल धान के उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी राज्य है और बाकी गन्ना, आलू और गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। तो ये राज्य जो हैं इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। वर्ष 1966-67 में देश में अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति के जनक जो हैं वो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, और हमारे भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता जो हैं वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। आप लोग जानते होंगे, जो करंट अफेयर से अपडेट रहते हो, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। हरित क्रांति के जन्मदाता एम एस स्वामीनाथन का अभी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। तो धान, मक्का, गेहूँ ये फसल चक्र जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, यानी कि बारिश के मौसम में खरीफ की जो फसल है वो धान है, फिर
रबी की फसल जो है वो गेहूँ है और मक्का जो है ये जायद की फसल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो गेहूँ, आलू और गन्ना की पैदावार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है, प्रथम स्थान पे है, और जबकि चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका एक्सप्लेनेशन आपको अगले वीडियो में मिलेगा कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन की क्या ज़रूरत है? इसमें गेहूं, आलू और गन्ने में तो प्रथम स्थान है, जबकि सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है किसका? फूलों का उत्पादक नहीं है। जबकि फूलों का उत्पादन कौन सा राज्य करता है सबसे ज़्यादा? उत्तराखंड। उसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। तो ये रहे आपके आज के प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।